दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को और राम राम। आज जो मैं बात कर रहा हूँ गणपत सिंह हत्याकांड के छठे दिन बाद नेता पहुँचे, जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। अगर जल्दी खुलासा नहीं हुआ तो माँ पड़ाव करेंगे भाटी मकराना में 3 दिन में निपटारा हो, नहीं तो समाज इकट्ठा करेंगे। बात मैं कर रहा हूँ गणपत सिंह मामले की, जिसमें ये घटना राजस्थान प्रदेश जालौर जिले की है। इसमें क्या हुआ, एक गणपत सिंह की हत्या हुई थी और इस हत्या में जो भी आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि वहाँ जो मामला जल्द ही खुलासा करने की रविंदर सिंह भाटी वहाँ पहुँचे और बोले। ये जो कलेक्टर के बाहर माँ पड़ाव पर बोले, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बताया जा रहा है। कलेक्टर के बाहर गणपत सिंह हत्याकांड के मामले में लेकर चल रही भूख हड़ताल के छठे दिन में पीड़ित परिवार मिलने कोई नेता नहीं पहुंचे। सभी मामले को लेकर सीएम से बात कर रहे हैं, जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। इस मौके पर शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी भी पहुंचे और भाटी ने मृतक गणपत सिंह की मां हवा कंवर को आश्वस्त किया कि मैं आपके बच्चे के साथ हूं और और बात करके मामले का जल्दी ही खुलासा करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाटी ने कहा कि कानून व्यवस्था को बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है। आज 80 साल की बुजुर्ग माँ जो भूख हड़ताल पर बैठी है, हर जगह अर्जी लगाने के बाद 15 माह बाद ये हत्या जो 15 महीने पहले हुई थी, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जालौर के एसपी व अन्य अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और आने वाले कुछ ही दिनों में माँ पड़ाव करेंगे और उसके बाद बनने वाली स्थिति जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाटी ने इस मौके पर सिवाना विधायक हमीर सिंह बाइल व पूर्व विधायक नारायण सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एसपी से बात की है, जो जांच है वो चल रही है, उसमें तेजी से एसपी ने जल्द ही खुलासे का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम पाली जिले में हम वहीं जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे और महंत प्रतापपुरी भी बोले 1.25 साल पहले हत्या हुई और सरकार से इस मामले का जल्द ही खुलासा करने की मांग करेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने परिजनों से कहा कि 3 दिन में हम हल नहीं निकलता तो समाज के लोगों के घर जाकर पीले चावल बांटेंगे और उन्हें यहाँ बुलाएंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, नार्को टेस्ट पर प्रशासन अटका है, यह तो नाकामी है। जब पूर्व डीएसपी कामले शरण गोपीनाथ ने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा और 3rd डिग्री करके उन्हें पूछा गया तो छोटे छोटे केस 3rd डिग्री में देते हुए बुजुर्ग महिला को न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इस सरकार पर इससे संज्ञान में लेना चाहिए और हम किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं, लेकिन हम मामले के हल्के में लें
चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, चाहे अफसर हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा, 1.25 साल पहले हत्या हुई, सरकार इस मामले का जल्द ही खुलासा करें। हालांकि ये मामला जो 1.25 साल पहले हुआ था और अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ। कलेक्टर के बाहर गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर 80 साल की वर्षीय मां हवा कंवर, पत्नी भारती कंवर और भाई अभय सिंह, भाभी प्रकाश कंवर और गिरज कंवर 5 दिन पहले भूख हड़ताल जारी रही और इस मासूम पुत्री और पुत्र को दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गणपत सिंह ने 13 वर्षीय पुत्री कनकप्रिया 9वीं क्लास में, 12 वर्षीय पुत्र खुशवीर सिंह 8वीं पढ़ रहा। दोनों की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में दोनों को मांडोली गांव में परीक्षा देकर शाम को वापस जालोर पहुंचाते हैं। यहाँ सर्द रात और परिवार के साथ सुबह मांडोली परीक्षा देने चले जाते हैं। पूरा परिवार धरने पर है, इसलिए मांडोली के दोनों रिश्तेदारों से घर से आसरा कर पूरी तैयारी कर ली जाए। AIT गठित जांच में आगे बढ़ी और मुख्य सचेतक ने बताया। 5वें दिन मुख्य सचेतक गर्ग। इधर शुक्रवार से 3:30 पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने धरना स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उनके भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह बालावत बाग सिंह पुन्नक रहे। इस दौरान करीब 1.25 घंटे तक चली वार्ता में बेनतीजा रही। गर्ग ने कहा कि 2 बार मेरे कहने पर धरना उठाया था और एक बार विश्वास करके धरना उठा लो। 10 दिन में का समय मांग रहा हूँ। परिजनों ने खुलासे की पड़ताल की। हत्याकांड सांचौर के पूर्व DSP के पास थी। जांच 3 संदिग्ध चिन्हित किए गए। नाटो टेस्ट और कोर्ट ने अनुमति भी मांगी थी। इस बीच में उनका तबादला हो गया। पुलिस महानिदेशक फाइल मंगवाकर जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाए। ये जो मैं बात की, ये पूरी एक गणपत सिंह हत्याकांड मामले की थी और इसमें अब ये घटना जानकारी है जो मैं पूरी बता देता हूँ। ये मामला राजस्थान के मांडोली गांव जालोर जिले में स्थित है। गणपत सिंह एक किराना व्यापारी था। घटना की तारीख थी 28 अगस्त 2024। गांव था मांडोली। उन्होंने निर्मम हत्या का शिकार हुए थे। अब तक कार्रवाई में परिजन की स्थिति, हत्या के 15 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। परिजन न्याय की मांग को लेकर धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मां लगभग 80 वर्ष की है, इस आंदोलन में भी शामिल है। घटना स्थल जालोर जिले के कलेक्टर कार्यालय के सामने। राजनीतिक और सामाजिक आवाज़ें उठ रही है। उदाहरण के लिए रविंद्र सिंह पार्टी इस मामले को प्रशासन को कार्यशैली पर सवाल उठाए, मांगे और साथ ही चेतावनियां। पीड़ित परिवार की मुख्य मांग हत्या का खुलासा और हत्यारों की गिरफ्तारी और उन्हें न्याय सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक संगठन जैसे करनी सेना ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन तेज होगा। अगर चाहो तो इस केस से जुड़ी प्रकृति, आरोपी सूचना, कोर्ट में स्थित आदि खोज कर सकता है। आपको संपूर्ण न्यूज़ रिपोर्ट क्लिक करके उपलब्ध मिल जाएगी। मारवाड़ न्यूज़ 21 ने गणपत सिंह हत्याकांड की ये पूरी कहानी अपने स्तर पर बनाकर आप लोगों के सामने पेश की है। गणपत सिंह हत्याकांड के 15 महीने का न्याय अधूरा, बूढ़ी माँ का दर्द, परिवार का संघर्ष, सिस्टम पर सवाल। जालोर के मांडोली, राजस्थान के जालोर जिले के मांडोली गांव 28 अगस्त 2024 को किराना व्यापारी गणपत सिंह की निर्मम हत्या
जो पूरे मारवाड़ को हिला कर रख दिया था। यह घटना आज से 15 महीने पहले वक्त बीत चुका है, लेकिन मामले में अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हुआ है और यही मुख्य आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए थे परिवार में अब आंदोलन का रूप ले चुका। घटना गांव में दहशत की रात। परिवार के अनुसार गणपत सिंह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर रात को घर से लौट रहा था। रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और गंभीर चोटें आई। गणपत सिंह मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस ने कोई कार्रवाई पर सवाल उठते रहे। 80 वर्षीय मां का संकल्प है कि न्याय मिलने तक आंदोलन करूंगी। गणपत सिंह की मां 80 साल की पिछले महीने जालोर कलेक्टर में धरने के बाहर बैठी थी। उनका कहना है कि न्याय मिलेगा तो बेटे को शांति मिलेगी। उनकी उम्र और कमजोरी बीमारी के बावजूद कई लड़ाई लड़ना मारवाड़ की चर्चा का विषय बना है। परिवार का आरोप है कि जांच में लापरवाही और राजनीतिक दबाव। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ तक नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव भी बताया जा रहा है। परिवार बार बार मांग कर चुका है कि इस मामले की एसओजी और सीआईडी को सौंपी जाए। धरना भूख हड़ताल की ओर बढ़ती भीड़। पिछले 4 महीने से आंदोलन की तैयारियां तेज हो रही है। स्थानीय संगठनों और सामाजिक सज्जनों व व्यापारी मंडलों ने भी समर्थन किया। कई बार भूख हड़ताल भी की गई है। करनी सेना व सामाजिक कार्यकर्ता धरने पर भी पहुंच चुके हैं। धरना स्थल पर दिन भर ग्रामीणों की भीड़ लगती रहती है। माहौल बेहद भावुक बना। विधायक और सामाजिक संगठनों की दखल। कुछ दिनों पहले आंदोलन की कई राजनीतिक चेहरे उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई पर सवाल उठाए, शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग की। विधायक ने कलेक्टर और एसपी से भी मुलाकात की, इस मामले की तेज कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस का दावा है कि जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी व वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। संदिग्धों की लोकेशन, कॉल डिटेल, पुरानी रंजिश, सभी कोणों की जांच की जा रही है। जल्द ही महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा होगा, लेकिन परिवार का कहना है 15 महीने में से सुन रहे हैं पर कार्रवाई शून्य है। मांडोली गांव का गुस्सा, न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर कुछ दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपूर्ण मांडोली बंद कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर महापंचायत होगी। आंदोलन स्तर पर जाएगा। पूरा मारवाड़ अब गणपत सिंह मामले को न्याय चाहता है। मारवाड़ न्यूज़ का एक सवाल है, आखिरकार 15 महीना पहले हत्या हुई, हत्या का राज खुला नहीं है। आरोपी कौन है, इसकी कोई वजह से नहीं। बूढ़ी माँ को न्याय दिलाने में सिस्टम नाकाम। क्या जांच में किसी दबाव धीमी चल रही है? मारवाड़ न्यूज़ ने इस केस की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अगर कोई आप चाहें तो इस कहानी को दैनिक भास्कर की शैली वीडियो स्क्रिप्ट में रिपोर्टर में लाइव देख सकते हैं। गणपत सिंह राजस्थान के जालोर जिले मांडोली पहाड़ों के बीच सांस साधारण वाला मिट्टी सरल गांव, वहां पर विश्वास की तरह है। 28 अगस्त 2024 की रात को किराना व्यापारी गणपत सिंह, जो अपने गांव, अपनी ईमानदारी और मेहनत, शांत स्वभाव से जाने जाने वाले अज्ञात हमलावरों ने क्रूरता की शिकार हो गए थे। वे घर लौट रहे थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। बीच में ही बस उस दिन उनका परिवार, उसे पूरा मारवाड़ इंतजार करता रह गया। गणपत सिंह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर और मोटरसाइकिल से या कभी पैदल घर लौटते थे। उनका रूट उस रात को कुछ अलग ही हुआ था, लेकिन लोगों ने बताया कि गांव के बाहरी मोड़ पर कुछ अजनबी बाइकें थी जो लंबे समय से घूम रही थी और कोई किसी को नहीं जानता था। शायद जानता तो बताना चाहता। करीब
8 बजे गणपत सिंह वहाँ से गुजर रहे थे। कुछ ही मिनटों में बाद ही एक युवक ने उनकी साइकिल टूटी हालत में देखी तो पास जाकर देखा तो गणपत बेहोश खून से लथपथ पड़ा था। तत्काल ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यह साधारण झगड़ा नहीं, लूट नहीं, यह हमला सुनिश्चित, दर्दनाक और मौत की सुनिश्चित का इरादे से की गई है। और गणपत सिंह के परिवार ने और उनकी बूढ़ी माँ ने और 2 छोटे बच्चे भाई भी शामिल है। घर में सब का बहुत बड़ा सहारा इन गणपत सिंह का था। उन्होंने कई बार कहा कि मेरे गणपत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन उसका क्या कसूर था। उन्होंने बात में विश्वास था कि गांव का आदमी उनका कोई नुकसान नहीं करेगा। धीरे धीरे मामला सिर्फ हत्या नहीं बल्कि साजिश और दुश्मनी का लगने लगा। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अगले ही दिन मन में शक पैदा हुआ कि पुलिस शायद गंभीरता से नहीं ले रही है। 15 दिन पहले पुलिस ने जांच में कहकर परिवार को बार बार इंतजार करवाया। कुछ संदिग्धों से पूछताछ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। परिवार में का मामला ठंडा किया जाए और उनकी पूछताछ बार बार जवाब यही मिलता है कि जांच होने वाली। धरने पर बैठा परिवार, गांव के लोगों ने उनके साथ जुड़ते गए और हर दिन 6 महीने बाद परिवार ने साफ कहा कि जांच राजनीतिक दबाव में अटकी हुई है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये सिस्टम जानता है। एक बात तो साफ है कि 15 महीने का मामला वही है। एक बूढ़ी माँ तो लड़ाई के लिए धरना भूख हड़ताल की जिद पर है। अगर पूरी कहानी की आत्मता कोई है, वह गणपत सिंह की माँ है। दुबली पतली, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, इरादा पत्थर जैसा मजबूत। जालोर जिला कलेक्टर बाहर छोटे तंबू में रोज़ बैठती है। सर्दी जुकाम बारिश ने नहीं रोक पाया। उनकी एक ही मांग है कि मेरे बेटे के हथियारों को पकड़ो और न्याय दो। उनके पास न कोई राजनीतिक न ही पैसे की ताकत है, उनके पास सिर्फ माँ का दर्द है। धरने पर वाले कुछ लोग जब उनसे के पास बैठते हैं तो माँ कभी कभी कहती है, मैंने ज़िंदगी में कोई डरी नहीं, अब डर लगता ही नहीं है, कहीं मेरे जीते जी न्याय मिल सके। उनकी आवाज़ में दर्द से ज़्यादा हताशत होती है। सिस्टम से कानून का इंतज़ार। मांडोली गांव के लोग बातें कम, गुस्सा ज़्यादा करते हैं। हर चाय की दुकान पर बस यही चर्चा है, पुलिस क्या कर रही है, किसे बचाया जा रहा है, कातिल कौन है। 15 महीने तक भी अभी राज नहीं खुला है। गांव वालों ने कई बार पंचायत भी की थी। निर्णय लिया गया कि कुछ दिनों तक प्रकृति हो जाएगी, मांडोली गांव बंद होगा, आसपास के गांवों में मां पंचायत होगी। आंदोलन जिला और फिर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। वर्ग, युवा, महिलाएं सभी एक ही सुर में गणपत सिंह को न्याय दिलाया जाए। जैसे मामला तूल पकड़ता गया, राजनीतिक लोग सक्रिय होने लगे। कुछ नेताओं ने धरने पर बैठकर भरोसा दिलाया कि सोशल मीडिया पर बयानों के जारी किए गए। कुछ प्रशासन के विरोधी हमला बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है? राजनीतिक जितना शोर उतना ही समाधान नहीं। कई बार स्थानीय संगठनों ने चेताया कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। इस बातें दबाव जरूर बनाती है, लेकिन असल जांच आगे नहीं बढ़ती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जटिल और सीसीटीवी फुटेज बहुत कम है। मोबाइल लोकेशन डेटा संदिग्ध पैटर्न मिले पर स्पष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि हमें कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, पुरानी रंजिशों की जांच कर रहे हैं। कई बार संदिग्धों को गांव छोड़ गए और भाग गए, जल्द ही खुलासा होगा। पर परिवार का कहना है कि यह सब क्या बहाने, जांच स्पीड से करो और सच को सामने लाओ। गणपत सिंह के घर की हालत बद से बेहतर रही है। उनकी पत्नी टूट चुकी है, उनके बच्चे को समझ में नहीं आता पिता को
क्यों नहीं लौटे। एक बच्चा अभी भी अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे पापा शहर गए हुए आएंगे। गणपत सिंह का भाई का कहना है कि ज़िंदगी जैसी है अब वैसी नहीं रहेगी। भोजन का काम परिवार सब पीछे छूट गया, बस एक ही लड़ाई है न्याय की। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, मारवाड़ हर दिशा में मामला चर्चा में हो रहा है। ये नागौर, मारवाड़ हर जगह ये मामला चर्चा में हो रहा है। लेकिन अब धरने पर और एक माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर आ गई। लेकिन ये आंदोलन अब कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ नहीं रुकेगा। अब आखिरकार हत्यारे कौन है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई संभावित कारणों में चर्चा का बन गया और इस पुरानी व्यापारिक रंजिश, उदार पैसों का गांव में निजी दुश्मनी, जमीन विवाद या किसी तीसरे पक्ष की साजिश, अपराधियों के पेशेवर हमला और परिवार को अब डर सताता है कि गणपत सिंह की बूढ़ी माँ कमज़ोर होती ही जा रही है। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि इतनी परेशानी और तनाव भूख हड़ताल से गंभीर हो सकती है। मारवाड़ न्यूज़ ने कई पुराने इस मामले में जांच की और वर्षों से दबे जल्द ही इस कार्रवाई। अब आंदोलन में अब धरना कब समाप्त होगा, भूख हड़ताल की वहाँ के। मैं भी प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप लोग इस मामले का जल्दी खुलासा करें, जो भी दोषी हैं उनकी सज़ा दी जाए। हमारा काम किसी भी आदमी या किसी भी समाज को की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई को उजागर करना है, सच्चाई बतानी है, सच्चाई के सिवाय कुछ नहीं। आज जो एक व्यापारी गणपत सिंह जिसकी 15 महीने पहले मौत हो चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रशासन इतना धीमी गति से कैसे चल रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप इन लोगों को पकड़कर जल्दी ही इनको हिरासत में लिया जाए और एक बूढ़ी माँ को न्याय दिलाया जाए। हमारा काम एक सच्चाई बताना है। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज या किसी भी आदमी या किसी भी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम है सच्चाई बताना। हम सच्चाई के साथ हैं। जो भी हम कहानी बताते हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में होती है और जो घटना सच्ची होती है वही हम लोग आपके सामने एक कहानी बनाकर हम आप लोगों को सुनाते हैं। और आज की कहानी में बस इतना ही। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं पुनः कि आप लोग गणपत सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन लोगों को सज़ा दी जाए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।